हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू inradiology.com। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी के बारे में कि देखते हैं कि एमआरआई प्रिंसिपल में लार्मर फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है। फर्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि द लार्मर या प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी इन एमआरआई रिफर्स टू द रेट ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द प्रोटॉन अराउंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लार्मर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रोटॉन है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रोटेट कर रहा है तो उसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट होती है। अगर उस मैग्नेटिक मोमेंट की रेट क्या है उसी को हम प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस तरह से समझिए कि जब कोई प्रोटॉन किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड चक्कर लगाता है और वह किस स्पीड से चक्कर लगा रहा है उसी को हम प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो प्रिसीजन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रिलेट करती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा उसकी प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी भी होगी। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि the precision frequency of nuclei of a substance placed in a static magnetic field B naught is calculated from the Larmor equation। यानी कि अगर हमको किसी सब्सटेंस की न्यूक्लियाई की प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी जानना है तो उस सब्सटेंस को हम स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे और एक इक्वेशन होती है जिसे हम लार्मर इक्वेशन कहते हैं, उसके द्वारा हम कैलकुलेट कर लेंगे उसकी प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी से। इससे हमको पता चल जाएगा कि उस सब्सटेंस का न्यूक्लियाई के प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी क्या है बाय द हेल्प ऑफ लार्मर इक्वेशन। अब हम लार्मर इक्वेशन की बात करते हैं। जो लार्मर इक्वेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू गामा बी। जैसे कि जो ओमेगा होता है उसको हम लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसकी जो यूनिट होती है मेगा हर्ट्ज में होती है। जो गामा होता है उसको हम जायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं और इसकी जो यूनिट होती है मेगा हर्ट्ज अपॉन टेस्ला में होती है। और जो स्ट्रेंथ होती है यानी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो बी होती है और इसका जो यूनिट होता है वो टेस्ला में होता है। अब सिंपल समझिए कि अगर हमको किसी सब्सटेंस के न्यूक्लियाई का अगर प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी जानना है तो उसको सबसे पहले हम स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे और लार्मर इक्वेशन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि उस सब्सटेंस की न्यूक्लियाई की प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे आपने यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया कि ओमेगा इक्वल टू गामा बी नॉट। अब आपको बता दें कि जो लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि एक प्रोटॉन है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रोटेट कर रहा है और अब किस स्पीड से रोटेट कर रहा है यानी कि उसकी प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन के रेट को लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर आपको इसे और अच्छे से समझना है तो सबसे पहले जाइए मेरी आप प्रिसीजन वाली वीडियो देखिए, उसके बाद आप आकर ये वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रिसीजन क्या है और प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।